नमस्कार। आज है 16 मार्च 2026 और आज का दिन तो सही में एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा रहा है। एक तरफ तो पूरा देश एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल मंच पर हुई अनदेखी से काफी नाराजगी है। और इतना ही नहीं, स्पेस में हमारी एक बड़ी टेक्नोलॉजी को झटका लगा है और देश में एक गहराता संकट आम लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। तो आखिर आज हुआ क्या? चलिए एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, एक शानदार जीत। इसके ठीक बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक ऐसी खबर आई जिसने सम्मान पर ही सवाल खड़े कर दिए। फिर हम देखेंगे भारत के टेक्नोलॉजी के सफर में आई एक बड़ी रुकावट, जिसका असर काफी गहरा हो सकता है। और आखिर में बात करेंगे उन मुद्दों की जो सीधे सीधे देश के हर घर पर असर डाल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसकी गूंज आज हर गली मोहल्ले में है। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो फाइनल हुआ, उसमें भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 255 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। सच कहूं तो इस स्कोर ने मैच की किस्मत लगभग तभी तय कर दी थी और कीवी टीम शुरू से ही इस प्रेशर से उभर नहीं पाई। और जबरदस्त जीत के हीरो रहे संजू सैमसन। अरे क्या कमाल की बैटिंग की है, मतलब रिकॉर्ड्स की तो लाइन ही लगा दी। फाइनल में देखिए 46 गेंदों पर 89 रन्स। ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। बात यहीं खत्म नहीं होती, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बनाए 321 रन्स और बन गए एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय। और हां, 24 छक्के, ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। सच में कमाल का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। लेकिन जानते हैं, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। सैमसन का ये बयान उनकी जबरदस्त वापसी की पूरी कहानी कहता है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुछ वक्त पहले वो पूरी तरह निराश और टूटे हुए थे, और फिर कैसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की सलाह ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया जिसकी बदौलत आज वो दुनिया के शिखर पर हैं। तो क्रिकेट के मैदान के जश्न से अब सीधा चलते हैं हॉलीवुड के रेड कारपेट पर, जहां एक ऐसी बात हुई है जिसने भारतीय सिनेमा प्रेमियों को बेहद निराश और नाराज कर दिया है। यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, कुछ ही समय पहले बाफ्टा ने भारतीय सिनेमा के लेजेंड धर्मेंद्र जी को उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड ऑस्कर्स ने अपने इन मेमोरियम सेगमेंट में उन्हें याद तक नहीं किया। और ये बात भारतीय फैंस को बहुत चुभ रही है। और ये गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई, अगर ऑस्कर्स सच में ग्लोबल सिनेमा का सम्मान करता है तो भारतीय सिनेमा के इतने बड़े सितारे को कैसे भूल सकता है। यह घटना इस बहस को और हवा दे रही है कि क्या ऑस्कर्स सिर्फ एक हॉलीवुड का शो बनकर रह गया है। अब बात एक ऐसी कहानी की जो सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। भारत के अपने जीपीएस यानी नेविक सिस्टम को एक बड़ा झटका लगा है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये चार्ट साफ दिखा रहा है। हुआ यह है कि IRNSS-1F सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया है और इसके साथ ही नाविक के कुल 11 में से 6 सैटेलाइट अब फेल हो चुके हैं। मतलब हमारा आधा नेविगेशन सिस्टम इस वक्त काम नहीं कर रहा है। तो सवाल यह है कि ये बात इतनी सीरियस क्यों है? देखिए, नेविक सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है। कारगिल युद्ध के बाद इसे इसीलिए बनाया गया था ताकि लोकेशन की जानकारी के लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। आज हमारी सेनाओं से लेकर 12,000 से ज्यादा ट्रेनों की ट्रैकिंग तक सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो जाहिर है, इस सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ी हमारी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, अब स्पेस से जमीन पर लौटते हैं, जहां दो बड़ी खबरें सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। देश में LPG सिलेंडर का एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक 57% यानी देश के आधे से ज्यादा परिवार गैस सिलेंडर की डिलीवरी में हो रही देरी से परेशान हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों घरों के किचन की सच्चाई है और इससे लोगों में घबराहट पैदा हो रही है। और इसी घरेलू संकट के बीच देश का पॉलिटिकल माहौल भी गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जाहिर है, ये गैस संकट एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है और अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। अब देखते हैं कि कैसे हजारों मील दूर हो रही एक घटना का असर सीधे हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। तो हुआ ये कि ईरान और UAE के बीच टेंशन बढ़ने की खबरें आईं। इसके बाद उस इलाके के एयरस्पेस को उड़ानों के लिए खतरनाक मान लिया गया।
इसका सीधा असर दिल्ली एयरपोर्ट से यूरोप और मिडिल ईस्ट जाने वाली फ्लाइट्स पर पड़ा। फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, लेट हुईं और जेट फ्यूल के दाम आसमान छूने लगे। अब एयरलाइंस इस बढ़े हुए खर्च का बोझ सीधा पैसेंजर्स पर डाल रही हैं। कितना बोझ! इंडिगो जैसी एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय टिकटों पर 2300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में हुई एक छोटी सी हलचल भी कुछ ही घंटों में हमारी यात्रा की लागत को बढ़ा सकती है। तो आज हमने वर्ल्ड कप की जीत का जश्न देखा, ऑस्कर्स पर गुस्सा महसूस किया और गैस संकट से लेकर ग्लोबल टेंशन तक की चिंताओं को समझा। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन सी खबर का असर सबसे लंबा होगा? क्या वर्ल्ड कप की ये जीत की यादें ज्यादा टिकेंगी या फिर गैस की कमी और टेक्नोलॉजी में आया ये झटका आने वाले कल की हकीकत बनेंगे?